हार की जीत। गांव धनगढ़ी में रहने वाला आर्यन एक किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। गांव के जमींदार विजय प्रताप सिंह ने उसके पिता रामकिशन को कर्ज के जाल में फंसा रखा था। आर्यन पढ़ाई में तेज था और उसने अपने जिले की 12वीं परीक्षा में टॉप किया। वह इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन तभी उसके जीवन का पहला झटका लगा। आर्यन ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया और अच्छे नंबर भी लाए, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई तो उसका नाम गायब था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि विजय प्रताप ने कॉलेज अधिकारियों को रिश्वत देकर उसका नाम कटवा दिया था। आर्यन पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसकी मां सुमित्रा देवी ने उसे समझाया, जो अपनी हार को जीत में बदलना सीख लेता है वही असली विजेता होता है। आर्यन ने खुद से पढ़ाई करने की ठानी और अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार उसने टॉप किया और दिल्ली के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा लिया। दिल्ली में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन एक दिन उसे फोन आया कि उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वह भागा भागा गांव पहुंचा। उसे शक था कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। जब उसने गांव में छानबीन की तो एक बूढ़े आदमी ने बताया, तेरे पिता ने विजय प्रताप को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी थी और फिर अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। आर्यन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन स्थानीय पुलिस विजय प्रताप के हाथों बिक चुकी थी। केस को दुर्घटना बताकर बंद कर दिया गया। यह आर्यन की दूसरी हार थी। आर्यन वापस दिल्ली गया, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक रणनीतिकार बन चुका था। उसने तय कर लिया कि विजय प्रताप को उसके ही तरीके से हराएगा। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करने लगा और कुछ ही सालों में उसकी अपनी खुद की टेक कंपनी बन गई। अब उसके पास पैसा भी था और ताकत भी, लेकिन विजय प्रताप अभी भी सत्ता में था। आर्यन ने विजय प्रताप की पोल खोलने के लिए एक योजना बनाई। उसने पता लगाया कि विजय प्रताप के ड्रग्स माफिया, अवैध खदानों और ब्लैक मनी से जुड़े कई राज थे। उसने चोरी छिपे सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, लेकिन विजय प्रताप भी चालाक था। उसे भनक लग गई कि कोई उसे बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। एक रात जब आर्यन अपने ऑफिस में था, तभी एक अनजान कॉल आई, अगर अपनी जान बचानी है तो इस मामले से दूर हो जाओ। इसके कुछ ही देर बाद उसके ऑफिस में ब्लास्ट हो गया। ये साफ था कि विजय प्रताप अब किसी भी हद तक जा सकता था। जब आर्यन को लगा कि वह अकेला पड़ गया है, तभी उसकी जिंदगी में एक नई एंट्री हुई। एक दिन उसके ऑफिस में एक रहस्यमय आदमी आया। मेरा नाम है कबीर, मैं भी विजय प्रताप का दुश्मन हूँ। अगर तुम सच में उसे खत्म करना चाहते हो तो मुझे अपना साथी बना लो। कबीर एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर था। वह विजय प्रताप के काले कारनामों के बारे में बहुत कुछ जानता था। आर्यन ने उसे अपने साथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। आर्यन ने विजय प्रताप के खिलाफ डिजिटल वॉर छेड़ दिया। उसने सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और बड़े नेताओं को विजय प्रताप के घोटालों और अपराधों की जानकारी देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे विजय प्रताप का साम्राज्य कमजोर होने लगा। सरकार ने उस पर जांच बैठा दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आर्यन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में ये खबर फैली कि आर्यन की कंपनी अवैध तरीकों से पैसा कमाती है और सरकारी दस्तावेज हैक करती है। आर्यन समझ गया कि विजय प्रताप ने उसे फंसाने के लिए एक बड़ा खेल खेला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जेल के अंदर भी उसने अपने वकीलों और कबीर से संपर्क बनाए रखा। एक रात जेल में उसे एक गुप्त पत्र मिला, अगर तुम्हें अपनी जीत चाहिए तो तुम्हें अपने ही जैसे दुश्मनों को हराना होगा। पत्र भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर था। आर्यन ने जेल से निकलने का एक मास्टर प्लान बनाया। उसने अपने वकीलों की मदद से कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए जिससे साबित हुआ कि उसे झूठे केस में फंसाया गया था। जज ने तुरंत आर्यन को बाइज्जत बरी कर दिया। बाहर निकलते ही आर्यन ने विजय प्रताप को खत्म करने के लिए अपना आखिरी दांव खेला। आर्यन और कबीर ने विजय प्रताप के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जब विजय प्रताप को ये पता चला तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद आर्यन के ऑफिस में फिर से एक अनजान कॉल आई, बधाई हो, विजय प्रताप तो गया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। आर्यन ने फोन उठाया, लेकिन उधर सिर्फ एक रहस्यमय हंसी सुनाई दी। समाप्त, या शायद नहीं। कैसा लगा ये ट्विस्ट और सस्पेंस से भरा वर्जन?
अगर आप चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े और असली दुश्मन कौन है ये पता चले तो बताएं।